वेट लॉस को लेकर सेलिब्रिटीज हमें सबसे ज्यादा फिट नजर आते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सेलिब्रिटीज ने अपना वेट कैसे लूज किया। हर आदमी मुझसे ये पूछ रहा है कि आपने वजन कैसे कम किया। जो पुराना ओल्ड फैशन तरीका है कैलोरी काउंट का, मैं उसको फॉलो करता हूँ। कुछ नहीं किया मैं कोई जिम योगा कुछ नहीं गई। मैं बस वो क्या कहते हो आजकल चली थी ना इंटरमीडिएट फास्टिंग, वो कर रही थी। 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाती, नेक्स्ट डे 12 बजे खाती हूँ। आई हेट जिम। यू हेट जिम? हाँ, एक जिम ही ऐसी चीज है जो मुझे जबरदस्ती करवाते हैं। तो इसके लिए मुझे ये एक चीज मैंने अपने दिमाग में बैठा ली कि भाई कि तेरे को हेट करते करते भी इसको साथ में ही लेके चलना है। अच्छा, कभी मुझे लगता है कि मेरा वेट बढ़ गया और मुझे कट डाउन करना चाहिए, मैं थोड़ा हिल रहा हूँ, 1 महीने भी क्या मैक्सिमम 2 वीक में मैं सब कुछ ही सेट कर लेता हूँ। Weight loss, like I say, it's a very long and a difficult process. So right now it's just about eating healthy and feeling better and sleeping better. And गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक्स में से एक है हाउ टू लूज वेट। साल 2022 WHO के मुताबिक करीब 800 मिलियन लोग ओबेसिटी के साथ जिंदगी गुजार रहे थे और अब ये तादाद करीब 1 बिलियन को पहुंच चुकी है। कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में करीब 58% जबकि इंडिया में करीब 70% पॉपुलेशन ओवरवेट का शिकार है। यानी ऑन एवरेज हमारे सब कॉन्टिनेंट में हर 100 में से 60 से 70 लोग मोटापे की दलदल में फंसे हुए हैं। इसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर YouTube पर लाखों वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, हजारों आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। कोई कहता है फास्टिंग करो तो कोई कहता है कार्ब्स लेना छोड़ दो। कहीं मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं और कहीं प्रोटीन ज्यादा लेने और फैट जीरो करने को कहा जाता है। यहाँ तक कि फैट बर्नर के नाम से नेचुरल और हर्बल के टैग्स लगाकर सप्लीमेंट्स बेचे जा रहे हैं मार्केट में। इस तरह ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है वेट लॉस को लेकर। लेकिन वेट लॉस के पीछे का साइंटिफिक लॉजिक क्या है? वेट लॉस को लेकर बॉडी में रियली कौन सा मैकेनिज्म चलता है? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सपोज दैट कि आपका एक बैंक अकाउंट है। जितने पैसे आप डिपॉजिट करते हो वो आपके बैंक अकाउंट में जमा रहते हैं और जितने पैसे आप विड्रॉ करते हो वो अकाउंट से माइनस होते रहते हैं। अब आपको अपना बैलेंस बढ़ाने के लिए या तो इनकम बढ़ाकर डिपॉजिट ज़्यादा करना पड़ेगा या फिर अपने एक्सपेंसेस कम करके विड्रॉ में कमी करनी होगी। सिमिलरली हमारा एक कैलोरी बैंक है। जितना आप खाते हो इस कैलोरी बैंक में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है और जितना आप खर्च करते हो ये घटता रहता है। और ये कैलोरी बैंक हमारी बॉडी है। दरअसल बॉडी खाने में मौजूद कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट करके खुद में स्टोर कर लेती है और हमारी मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज के दौरान ये कैलोरीज खर्च होती हैं। कैलोरीज के इस खर्च को कैलोरीज बर्न करना कहा जाता है। अब वेट लॉस के लिए या तो कैलोरीज इनटेक कम कर दिए जाए या फिर कैलोरीज बर्न ज्यादा करी जाए। बैंक अकाउंट है ना, 2000 आप खर्च कर रहे हैं, 2000 आप अंदर डाल रहे हैं, तो आपके वजन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर आप खर्च 2000 कर रहे हैं और 1500 खा रहे हैं तो 500 कैलोरी का घाटा हर दिन होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये कैलोरीज होती क्या हैं? कैलोरीज एनर्जी का एक यूनिट है जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि वो खुराक जो हम खा रहे हैं ये कितनी एनर्जी मुहैया करती है हमारी बॉडी को। कैलोरीज को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। एक एवरेज आदमी को रोजाना 2500 कैलोरीज की जरूरत होती है जबकि एक फीमेल को 2000 कैलोरीज पर डे की जरूरत होती है। यह आपकी एज, हाइट और एक्सरसाइज की बेस पर डिफरेंट भी हो सकती है। अब इन कैलोरीज को बर्न करने के बारे में सबसे अपेरेंट चीज जो लोगों के जहन में आती है वो है एक्सरसाइज करना। ये बात तो सच है लेकिन बॉडी के हर प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है। लाइक दिल को धड़कने के लिए, सेल रिपेयरिंग के लिए, लंग्स को सांस लेने के दौरान, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के दौरान भी एनर्जी यूज होती है। इसीलिए सोते वक्त भी कैलोरीज बर्न होती हैं। एक आम आदमी सोते वक्त करीब 50 कैलोरीज बर्न करता है 1 घंटे में, यानी 8 घंटे की नींद में करीब 400 कैलोरीज बर्न होंगी एक आम आदमी में। वो कैलोरीज जो सिर्फ हमारे जिंदा रहने में यूज हो रही हैं इसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है, BMR। ये BMR हर इंसान में डिफरेंट होता है। ये डिपेंड करता है आपकी हाइट, वेट, जेंडर और आपकी एज पर। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज 30 इयर्स है, आपकी हाइट 6 फीट है, आपका वेट 80 किलोग्राम है और आप एक मेल हो तो आपका BMR होगा 1798 कैलोरीज पर डे, करीब 1800 कैलोरीज पर डे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप अपना BMR कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो फैट की सूरत में आपकी बॉडी में स्टोर हैं इनको खर्च करने के लिए यानी वेट लॉस के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस फ्री रखना अपने आप को। अब यहाँ आप लोग सोचेंगे कि एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, बस BMR से कम कैलोरीज इनटेक कर लो तो वेट लॉस खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे मेन मैं जो आपको बताऊं क्या है, वो डाइट है। लोग समझते हैं मैं वर्जिश करूंगा तो मैं अपनी बॉडी चेंज कर लूंगा,
लेकिन अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, कितनी भी आप कसरत कर लीजिए। डाइट इज नंबर 1, 50% इज डाइट, 25% इज वर्कआउट एंड 25% इज रेस्ट। अगर आप BMR से कम कैलोरीज इंटेक करते हैं तो इसका मतलब है कि आप डेली रिक्वायरमेंट से 40 to 45% कैलोरीज कम इंटेक करते हैं। तो ये वजह बन सकता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का। थकन हो सकती है, आप स्टडी या काम में ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे और सबसे बढ़कर मसल्स लॉस भी हो सकता है। यहाँ हमें मसल लॉस नहीं करना बल्कि ज़रूरत है एक हेल्दी वेट लॉस की। सो एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट यहाँ दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ बैलेंस डाइट क्या है? 6 अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है बॉडी को एक बैलेंस डाइट कंट्रोल के लिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। अब आप कहेंगे कि वेट लॉस के दौरान प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर लेना तो ठीक है, लेकिन कार्ब्स और फैट्स क्यों लिए जाएं? मैं यहाँ कीटो डाइट या लो कार्ब डाइट करने वालों को डिसअपॉइंट करते हुए सॉरी कहना चाहूँगा कि अगर आप कार्ब्स लेना छोड़ दोगे तो आप लो एनर्जी फील करोगे, थकन महसूस करोगे, भूख ज़्यादा लगेगी और ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे किसी काम में भी, क्योंकि डेली एक्टिविटीज़ में बॉडी को ज़्यादातर फ्यूल कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा हमारा दिमाग कंज्यूम करता है। करीब 20% ऑफ एनर्जी चाहिए होती है हमारे ब्रेन को और इस क्विक एनर्जी का बड़ा सोर्स है कार्ब्स। अगर आप कार्ब्स नहीं लेते तो आपकी थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग मुतासर हो सकती है। सारे लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, उनको लगता है वजन बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए। आपके ब्रेन को ग्लूकोज की जरूरत है, वरना आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। हेल्दी कार्ब्स का सोर्स है स्वीट पोटैटो, ब्राउन राइस, बनाना, किनवा, होल ग्रेन्स, चने, बाजरा और जौ वगैरह। अब अगर फैट की बात करें तो फैट का नाम सुनकर हर किसी के जहन में आता है कि फैट खाएंगे तो हम फैटी बन जाएंगे, लेकिन थोड़ी मिकदार में हेल्दी फैट लेना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी बैलेंस डाइट के लिए फैट्स कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सभी विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये विटामिन सिर्फ फैट की मदद से ही बॉडी में अब्सॉर्ब हो सकते हैं और अगर हेल्दी फैट्स नहीं लेंगे तो हम विटामिन डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं। हेल्दी फैट सोर्स हैं एवोकाडो, नट्स, आलमंड्स, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक दूध, दही, पनीर, मक्खन और देसी घी वगैरह। हाई प्रोटीन सोर्स की बात करें तो चिकन, फिश, मीट, एग, लेंटिल्स यानी दालें, बीन्स और मटर, ये सभी हाई प्रोटीन रखते हैं। जबकि विटामिन्स और मिनरल्स का बेस्ट सोर्स हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को लेकर एक रेंज एग्जिस्ट करती है जो ये बताती है कि आपके खाने का कितने % हिस्सा इन एनर्जी रिसोर्सेज से आना चाहिए। इस रेंज को कहा जाता है एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, AMDR। वेट लॉस के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रेशो जो है इसके मुताबिक एनर्जी रिसोर्सेज में से 10 to 35% एनर्जी प्रोटीन से आनी चाहिए, 20 to 35% फैट से, जबकि 45 to 65% एनर्जी कार्ब से आनी चाहिए। इस रेंज में रहना काफ़ी हद तक बेहतर रहता है। इसके अलावा आप एक हेल्दी डाइट प्लान के लिए डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। अब बारी है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, वो ये कि आपको क्या नहीं खाना वेट लॉस के दौरान। आपको अवॉइड करना है जंक फूड से वो तमाम चीज़ें जिसमें चीनी, नमक और फैट की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, जंक फूड्स कहलाती हैं। लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, चिकन शवारमा, समोसा, कचौरी, नूडल्स, पास्ता, सैंडविच, पाव भाजी, बड़ा पाव, टाटो चिप्स, फ्राइज़, फ्राइड चिकन, पकोड़े या चिकन पकोड़ा, रोस्टेड चिकन, ग्रिल्ड फिश, हॉट डॉग, स्प्रिंग रोल, पानी पूड़ी, पेस्ट्रीज, केक, डोनट, जलेबियाँ, बिस्किट, ब्रेड और पूरे सब कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ न जाने कौन कौन सी जंक फूड आइटम्स देखने को मिलती होंगी। आपको इन सभी जंक फूड्स का बॉयकॉट करना है। इसके अलावा मैदा, चीनी यानी रिफाइंड शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, अनहेल्दी फैट्स और पैकेज्ड फूड से मुकम्मल बचना है आपको। इन शॉर्ट कहा जाए तो हेल्दी वेट लॉस एक स्ट्रगल है। तो आपने जैसे वेट लूज की बात की 50 किलो, आप इतने ज़्यादा आपने कैसे वेट लूज किया? यार अभी तक ये एक स्ट्रगल है मेरे लिए। अगर आप हेल्दी फूड इंटेक और रेगुलर एक्सरसाइज दोनों एक साथ फॉलो करते हुए डेली 500 कैलोरीज बर्न करते हैं तो करीब 15 दिनों में आप 1 kg बॉडी फैट बर्न कर सकते हैं। लास्ट पर एक क्वेश्चन बचता है कैलोरी काउंट का। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से बहुत सी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जिनकी मदद से आप कैलोरी इंटेक थ्रू फूड्स और कैलोरी बर्न बाय एक्सरसाइजेज दोनों इजीली काउंट कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक पर एक प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कैलोरी काउंट लिखकर कमेंट करें।
थैंक यू सो मच, आपने इतने इत्मीनान से वीडियो को एंड तक वॉच किया। अभी हमारा चैनल नया है, हो सकता है आपको वीडियो में कोई मिस्टेक मिली हो। अगर आपने कोई मिस्टेक नोट की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लेट्स सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया।